हेलो नमस्कार दोस्तों। ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर नंबर 5 यानी फैक्टर गुणनखंड के क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। पीछे वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है 110 के सभी संभव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मैंने पिछले वाली वीडियो में भी क्वेश्चन नंबर 20 में बताया था कि ये क्वेश्चन आप अगर ऑप्शन से करेंगे तो बहुत ही टाइम कम में और बहुत ही जल्दी होगा, परंतु ये क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ही दिखाई देगा, ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ से स्क्रीन क्या हो जाएगी आपकी, ये कंप्लीट रुक जाएगी अगर हम ऑप्शन सभी रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, हम इसे करते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 गुणा में 110 और इसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 55। इसे लिख सकते हैं 3 पे जाएगा नहीं, 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा तो 5 गुणा में 22 लिख सकते हैं। और इसे आगे ये 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे भी नहीं जाएगा, 8 पे भी नहीं जाएगा, 9 और 10 पे जाएगा, 10 गुणा 11। तो इसके सभी संभव गुणनखंड हो गए 1 गुणा, 2 गुणा, 5 गुणा में, 10 गुणा में, 11 गुणा में, 22 गुणा में, 55 गुणा में 110। यानी ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है 120 के सभी संभव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 120, 2 गुणा में 60, 3 गुणा में 40, 4 गुणा में 30, 5 गुणा में 24, 6 गुणा में 20, 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा, 8 गुणा में 15, 9 पे नहीं जाएगा, 10 पे जाएगा, 10 गुणा में 12 और 12 के बाद में ये 12 पे जाएगा यानी रिपीट हो जाएगा। तो इसके अब अजय गुणनखंड हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40 और 60, 120। यानी ये सभी इसके संभव गुणनखंड निकल कर आ गए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया गया है 150 के सभी संभव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी इसे लिखेंगे 1 गुणा 150, 2 गुणा में 75, 3 गुणा में 50 और 4 पे ये नहीं कटेगा तो ये कटेगा 5 पर, 5 गुणा में 30, 6 पे जाएगा, 6 गुणा 25, 150, 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे नहीं जाएगा, 9 पे भी नहीं जाएगा, 10 गुणा में 15। यानी 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा जी की आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया गया है 170 के सभी संभव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी 170 का ज्ञात करना है तो ये 1 गुणा 170 होगा, 2 गुणा में 85 हो जाएगा, फिर ये 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा तो 5 गुणा में हो जाएगा 34, 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे भी नहीं जाएगा, 9 पे भी नहीं जाएगा, ये जाएगा अब 10 पे, 10 गुणा में 17। इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा यानी 17 गुणा 10 पे जाएगा। तो इसके क्या होंगे, ये सभी संभव गुणनखंड निकल कर आ गए हैं। यानी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया गया है 180 के सभी संभव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी 180 की ज्ञात करना है तो 1 गुणा 180 होता है, 2 गुणा 90, 3 गुणा 60, 4 पे 80 कटता है तो यानी ये पूरा भाग होगा, 4 चौके 16 बचा 2, 4 5 20। यानी 4 गुणा में कितना होगा 45
और 5 गुणा में कितना हो जाएगा 36। और आगे ये जाएगा 6 गुणा 30 पर, आगे ये जाएगा 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे नहीं जाएगा, 9 पे जाएगा, 9 गुणा हो जाएगा 20, फिर 10 गुणा हो जाएगा 18, फिर ये जाएगा 12 गुणा 15। यानी ये इसके सभी संभव है गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं। आगे हम 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या दिया गया है, 16 के सभी संभव गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। यानी 16 के सभी संभव गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम पहले वाले तरीके से ज्ञात करें तो 1 गुणा 16 है, 2 गुणा 8, 3 पे जाएगा नहीं, 4 गुणा 4 16, फिर इसके बाद ये रिपीट होगा। तो यानी इसके सभी संभव गुणनखंड कितने हो जाएंगे, एक को लेंगे नहीं तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 और 1 5, यानी 5 इसके सभी संभव गुणनखंड हो जाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है। यानी यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और दूसरा तरीका, इसका सबसे आसान तरीका होता है कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यानी कितनी बार आया है, 2 आया है 4 बार। तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, एक ऐड कर देंगे, यानी इसमें पावर में ऐड कर देंगे, तो यही आपके अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया है कि 18 के सभी संभव गुणनखंड। तो 18 के देखें तो कितने होंगे, 2 पे जाएगा 9, फिर ये जाएगा, यानी सभी संभव गुणनखंड निकालने हैं। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा फार्मूला क्या था, 18 को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणा में लिख सकते हैं, 2 गुणा में 3 गुणा में 3, या 3 तिया 9 दूनी 18, 2 गुणा में 3 की पावर 2, पावर में 1 ऐड कर कर उनको जोड़ देंगे। यानी यहाँ से क्या होगा, पावर में कर देंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर, सॉरी दोस्तों, यहाँ से पावर 1 है तो पावर 2 बन जाएगी, और यहाँ से 3 की पावर 2 है तो यहाँ से 3 बन जाएगी। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 तिया कितना हो गया, 6 क्या हो गए, इसमें सभी संभव गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है 36 के सभी संभव गुणनखंड। 36 को लिख सकते हैं 4 गुणा में 9, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। पावर में 1 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर में 1 ऐड करेंगे 2 की पावर 2 में, यानी 3 हो जाएगा। इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। ये पावर को अगर पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी संभव गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे। 3 4 9, इसके सभी संभव गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया गया है 60 के सभी संभव गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 और 3 गुणा में 5, यानी 15 चौके कितना होता है, 60 होता है। 2 की पावर 2 लिख देंगे और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, सभी की पावर में 1 ऐड कर कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी संभव गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे। पावर में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3, और इस पावर में 1 अगर ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 2, और इस पावर में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी इसमें सभी संभव गुणनखंड कितने हैं, 12 निकल कर आ चुके हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया गया है 120 के सभी संभव गुणनखंडों की संख्या। 120 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी 3 चौके 12, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 5। ये आ गया आपका 120 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखेंगे पहले, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अगर सभी संभव गुणनखंड निकालने हों तो हम पावर में 1 ऐड करते हैं और पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 में 1 जोड़ा 4, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, 4 चौके 16 क्या होंगे, इसके सभी संभव गुणनखंड होंगे।
अगर अभाज्य गुणनखंड पूछता तो 3 और 2 5 क्या होता, इसका राइट आंसर हो जाता। परंतु सभी संभव गुणनखंड पूछे हैं तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 16। आगे हम क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 31 ही था। क्वेश्चन नंबर आपका 30 रह गया है। यानी अब हम क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, पहले वाला क्वेश्चन नंबर 31 था, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पे। 64 के सभी संभव गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से 2 की पावर क्या होता है, ये 2 की पावर 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 4 चौक 16, चौक 64 होगा। यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 6, 4 चौक 16 चौक 64। यानी हम क्या करते हैं 2 की पावर इसे लिख सकते हैं 6। परंतु हम क्या निकालना है, सभी संभव गुणनखंड निकालने हो तो पावर में एक ऐड करते हैं, 6 और 1 7, यानी 7 क्या है, सभी संभव गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं यहाँ से। आगे हम क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है 144 के सभी संभव गुणनखंड क्या होंगे। यानी 144 के सभी संभव गुणनखंडों की संख्या। तो 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा में 12, और 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 2 गुणा में 2, 3 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी 2 2 2 2 कितने हो गए 4 तो हो गए, यानी 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में 1 जोड़ा 5, 2 में 1 जोड़ा 3, यानी 5 3 15 क्या होंगे, इसके सभी संभव गुणनखंडों की संख्या निकल कर आ गई। आगे हम क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दिया गया है 150 के सभी संभव गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 150 के ज्ञात करने हैं तो 2 गुणा में 3 लिख सकते हैं, सॉरी दोस्तों 3 गुणा में लिख सकते हैं 5, 3 5 15, और 2 गुणा में हम लिख सकते हैं इसे 5। तो यहाँ से अगर देखें 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, पावर में एक एक जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी संभव गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी 2 2 और 2 1 3, यानी 4 3 12 क्या होंगे, इसके सभी संभव गुणनखंड निकल कर आ गए हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है 16 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यानी 16 के विषम, जब भी हमें उसमें कोई भी विषम संख्या दिखाई न दे तो उसमें विषम गुणनखंड एक ही होता है, परंतु विषम संख्या में अगर सम गुणनखंड पूछेगा तो आपका 0 होगा, अगर सम संख्या में विषम गुणनखंड पूछेगा तो उसका एक राइट आंसर होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 16 को 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 की पावर 4 क्या हो गए, इसके सम गुणनखंड हो गए, और विषम गुणनखंड पूछे तो विषम गुणनखंड क्या है, इसका 1 होगा, क्योंकि ये 16 गुणा में 1 होता है, 2 गुणा में 8 होता है, 4 गुणा में 4 होता है। यानी 1 गुणा में 16, 2 गुणा में 8 और 4 गुणा में 4। तो सभी गुणनखंड इसके कितने आ गए, यहाँ से सभी गुणनखंड क्या हैं, यहाँ से 2 और 2 4 और 2 6, यानी यहाँ से ये क्या है 4 तो एक ही है, यानी ये 4 क्या है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो सभी गुणनखंड कितने हो गए इसके, 2 और 2 4 और 1 5 हो गए, यानी 5 यहाँ से सभी संभव गुणनखंड हो गए। परंतु सम गुणनखंड क्या है, इसमें 4 हैं सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड 1 है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि सम संख्या में विषम गुणनखंड हमेशा 1 होगा, और जब भी टोटल सभी संभव गुणनखंड पूछे तो पावर में 1 ऐड करते हैं। पावर में 1 ऐड कौन सा करते हैं, जो कि 1 होता है विषम गुणनखंड, उसी को हम ऐड करते हैं, तब हमारा क्या आता है, सभी संभव गुणनखंड निकालना यहाँ से आसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ से अगर आप समझ गए होंगे कि पावर में 1 ऐड क्यों किया जाता है, वो 1 ऐड इस 1 के कारण किया जाता है। 16 में विषम गुणनखंडों की संख्या है 1, न कि 0 होगा यहाँ से, यानी यहाँ से आपका राइट आंसर होगा 1। आगे हम क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है 27 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। यानी 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 लिख सकते हैं, और सभी संभव गुणनखंड पूछेगा तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, यानी 4 इसके सभी संभव गुणनखंड हैं।
और इसमें एक क्या होगा, एक विषम संख्या एक और आएगी, यानी इसमें चार क्या हो गए, सभी विषम गुणनखंड भी हो गए और सभी संभव गुणनखंड भी हो गए, क्योंकि इसमें एक भी आएगा, क्योंकि 1 × 27 लिख सकते हैं आप, 3 × 9 लिख सकते हैं आप, फिर इसमें क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं आप। 3 क्या होगा, इसमें होगा नहीं, क्योंकि सभी संभव गुणनखंड निकालने हैं। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, तो यही तो कह रहे हैं, क्योंकि 3 × 3 3, तो ये भी आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 इसमें भी आया हुआ है, यानी 3 × 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 × 27 और 3 × 9, तो इसमें क्या हो गए, 4 सभी संभव गुणनखंड हो गए, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम। तो क्या हो गए, 3 की पावर 4 क्या हो गए, यहाँ से 4 इसके विषम गुणनखंड हो गए। यानी आप यहाँ से 3 नहीं लगाएंगे, क्योंकि 3 × 9 = 27 होता है, इसलिए 3 से अभाज्य गुणनखंड हो गए। यानी आप सोचें कि यहाँ से क्या हो गया हमारा, 3 राइट आंसर होगा। 3 नहीं होगा, क्योंकि एक भी इसमें शामिल होगा, तो यहाँ से क्या होगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा। अगर पावर 4 है तो सभी संभव गुणनखंड 4 हैं और विषम गुणनखंड भी इसमें 4 हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36 में हमें दिया गया है 64 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अभी अभी हमने बताया था सम संख्या में विषम गुणनखंडों की संख्या 1 होगी, यानी सम संख्या में अगर हम निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। वैसे सम संख्या में क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, परंतु यहाँ से देखें तो ये क्या होंगे, सभी 2 की पावर में आ रहा है, तो क्योंकि इसमें कोई भी विषम संख्या नहीं आएगी, एक सिर्फ एक आएगी विषम संख्या। इसीलिए मैंने कहा कि अगर 2 की पावर में है तो क्या होगा, हमेशा गुणनखंड एक ही होगा, वरना कई जगह क्या होगा, सम संख्या विषम संख्या से कट रही होगी तो वहाँ से आपका क्या होगा, विषम गुणनखंडों की संख्या अलग होगी। यानी आप कह सकते हैं इस 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा में लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो यानी 2 की पावर 6, और सभी गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 7, यानी 7 इसके सभी संभव गुणनखंड हो जाएंगे। परंतु हमें क्या निकालना है, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड एक ही होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया है, 75 के सभी विषम गुणनखंड, यानी 75 को आप क्या ले सकते हैं, 3 × 5 × 5, तो यहाँ से 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 हो गया। अगर सभी संभव गुणनखंड निकालें तो यहाँ से क्या होगा, 2, और यहाँ से पावर कितनी हो जाएगी, 3, यानी सभी संभव गुणनखंड तो हो गए 6। और इसमें क्या निकालना है, विषम गुणनखंड, तो ये भी विषम है और ये भी विषम है, तो सभी विषम ही आए हैं, सभी संभव गुणनखंड कितने हो गए, 6, और विषम देखें तो तब भी कितने हो गए, 6 हो गए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है 80 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी ये क्या है, 2 की पावर में नहीं है, क्योंकि इसे आप क्या लिख सकते हैं, 16 × 5 = 80 लिख सकते हैं, ये 2 की पावर में है। अगर ये हमारा 5 नहीं होता, 16 होता तो विषम गुणनखंड 1 होता, परंतु इसमें क्या हो गया, एक 5 आ गया, एक 5 आ गया, तो एक 1 है, एक 5 है, तो यानी 2 इसमें क्या है, विषम गुणनखंड। अगर आप निकालना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसे लिखेंगे 5 की पावर 2। सभी संभव गुणनखंड कितने आ गए, 2 की पावर 4, और इसे हम लिखेंगे पावर 1, यानी पावर में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 4 और 1 5, और 1 और 1 में करेंगे 1 ऐड, तो कितना हो जाएगा, 2, यानी 5 दूनी कितना हो गया, 10। 10 क्या है, सभी संभव गुणनखंड है, उसमें से क्या है आपके 5 और 1 क्या आएगा आपका, या आप कह सकते हैं सम की पावर कितनी है, 4, यानी सम गुणनखंड कितने हो गए, 5, विषम गुणनखंड कितने हो गए यहाँ से 2, परंतु ये आप 5 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब भी 5 कहेंगे तो ये आंसर आपका क्या गलत हो जाएगा। जब भी हम गुणनखंड की संख्या सम की निकालेंगे, टोटल निकाल कर उसमें से विषम की घटा देंगे, तब हमारा सम की आएगी, न कि सीधी सम की आ जाएंगी। अगर सम पूछा होता तो आप क्या करते, 10 में से 2 घटा देते, 8 आता, परंतु यहाँ से पूछा क्या गया, विषम, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 2, यानी एक 5 है, इसमें एक 1 है, तो 5 और 1 यानी 2 हो गया आपका, विषम गुणनखंडों की संख्या इसमें है 2। आगे हम क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें क्या दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 39 में हमें दिया गया है 144 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, यानी 144 को हम क्या ले सकते हैं, 12 गुणा में 12 ले सकते हैं। 12 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, यानी 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। अगर हमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो हम पावर में 1 कर ऐड करेंगे, यानी ये क्या हो गया 5 और ये कितने हैं 3, तो टोटल कितने हो गए 15। तो सभी संभव गुणनखंड हैं, उसमें से 3 विषम हैं। अगर 15 में से 3 घटा देंगे 12 कितने हैं सम, यानी 12 सम हैं, ये टोटल हैं आपके, और ये क्या है विषम हैं। यानी विषम गुणनखंड 3 पूछे और सभी संभव पूछे तो 15 है और सम पूछे तो 12 है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 40 में हमें दिया गया है 16 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, यानी 16 के सभी सम गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इसे हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इसे हम अगर हम सभी संभव गुणनखंड निकालने हो तो पावर में 1 ऐड करते हैं, यानी 16 के सभी संभव गुणनखंड टोटल पूछे तो 5 गुणनखंड इसके टोटल हो गए, और विषम गुणनखंड पूछे तो उसमें से क्या करेंगे, यानी इसमें 1 आएगा। विषम अगर 2 की पावर में कुछ भी दिया गया हो तो उसमें हमेशा क्या होगा, 1 ही विषम गुणनखंड होगा। तो जैसे 16 गुणा 1 लिख सकते हैं, 16 गुणा 1 और 8 गुणा में 2, और इसे 4 गुणा 4 से वो मान्य नहीं होगा इसमें। यानी एक बार देखते हैं, 2 गुणा 1 गुणा में 16 है, 2 गुणा में 8, 3 पे जाएगा नहीं 4 पे जाएगा, यानी 4 गुणा 4, तो ये 4 2 बार आया है, तो एक बार काट दीजिए इसे। यहाँ से पूछे 1 2 3 4 5 क्या हो गए सभी संभव, और सम विषम पूछे तो 1। अगर टोटल में से विषम घटा देंगे तो सम आ जाएगा, तो यानी 5 में से घटाया तो 4 तो इसके सम गुणनखंड हैं, और विषम गुणनखंड 1 है, टोटल गुणनखंड 5 है। आगे हम ये किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका सभी सम गुणनखंड पूछे हैं तो सम गुणनखंड हो गए 4, यानी यहाँ से 1 2 3 4 आपको दिखाई भी दे रहे हैं। और अगर देखें तो टोटल 5 है, विषम 1 है, तो 5 में से 1 घटा देंगे विषम बड़ा तो 4 आ जाएगा, यानी 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।